अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सरफराज़ अहमद और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएससी की तैयारी कैसे की जाए। देखें, ये एक अहम टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह सुन और समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने कोई 45 के करीब पेपर दिए हुए हैं पीपीएससी में, जिसमें 35 के करीब मेरे क्लियर हैं। तो इसमें आपके कमेंट्स आएंगे कि एक चांस तो 3 होते हैं, आपने 35 पेपर कैसे पास कर लिए। तो इनका आंसर वेरी सिंपल है। चांस 3 उस पोस्ट के होते हैं जिस पोस्ट में आप हर दफ़ा फेल हूँ, रिटर्न में फेल हूँ या इंटरव्यू के अंदर जाके जो है ना आप फेल हूँ, तो फिर चांस जो है वो कंज्यूम होता है। अदरवाइज़ हर पोस्ट पे आप जो है ना अनलिमिटेड टाइम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्लियर करते जाएं। तो मैंने अभी तक किसी भी पोस्ट के 3 चांस अवेल नहीं किया। तो आप से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं गवर्नमेंट जॉब जो है ना मेरी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जॉब में कर रहा हूँ। तो आप को मैं ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि ये मैं जो टिप्स आपको देने लगा हूँ तैयारी की, ये बड़ी अहम है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ख़ुसूसन पंजाब के अंदर अपने फ़राइज़ जो है ना सर अंजाम दे रहे हैं, सिंध में भी दे रहे हैं। और ऑनलाइन एकेडमी वगैरह भी मैं चला रहा हूँ। तो ये जो टिप्स वगैरह हैं, इनका मकसद ये है कि आपको हेल्प मिल जाए कि पीपीएससी की तैयारी जो है वो बेसिकली कैसे करनी है। क्योंकि जनरल नॉलेज मेरा फील्ड है, तो आपको मैं तरीक़ाकार बताता हूँ। हम बुक्स तो बता देते हैं सारे, जो भी हमारे टीचर्स होते हैं मेरी तरह के या मेंटोर्स होते हैं, तो बता देते हैं ये बुक्स आप ले लें या हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लें या एकेडमी ज्वाइन कर लें। तो उसका नो डाउट के फ़ायदा होता है, लेकिन एक जो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो बेसिक रोल है आपकी जो सेल्फ़ स्टडी है उसका है, और उसके तरीक़ाकार का है कि वो तरीक़ाकार क्या है जिसके नतीजे में आपकी सिलेक्शन हो जाएगी फ़ाइनल मेरिट में। ठीक है, लेकिन पीपीएससी के जो चीज़ें हैं, प्रोसेस है, वो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है पहले रिटन टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू होता है। रिटन आप क्लियर कर भी लें, जो कि मेरा आज का टॉपिक भी रिटन टेस्ट या इंटरव्यू नहीं है, लेकिन रिटन टेस्ट आप क्लियर कर भी लें तो इंटरव्यू एक अलग से एक मरहला होता है जिसके लिए आपको भरपूर तैयारी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पीपीएससी के रिटन टेस्ट की तैयारी या जनरल नॉलेज जो 1 पेपर एमसीक्यू होता है उसकी तैयारी कैसे की जाए। सिंपल मैं टिप्स बताऊंगा, कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी। देखें, आप रीसेंट पेपर्स उठाएं। जैसे अब 96 एडिशन आया हुआ है इम्तियाज़ शहद का और इकरा इम्तियाज़ वन लाइनर बुक, ये आपके पास ऑलरेडी होंगी भी सही। अगर नहीं है तो इनको ले लें। और पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने पास एक रजिस्टर रखें। 2023 के जो भी रीसेंट पेपर्स हैं, या आप मेरी वीडियो 2024 में अगर देख रहे हैं 24 में, या जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो आप के पास जो रीसेंट एडिशन है वो आपने ले लेना है। रीसेंट पेपर्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। उन रीसेंट पेपर्स में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन आया हुआ है ओआईसी से कि करंट सेक्रेटरी जनरल ओआईसी का कौन है, आपको पूरा टॉपिक मिल गया है। आपने ये जाना है इकरा इम्तियाज़ वन लाइनर बुक 43 एडिशन आजकल आया हुआ है, उसको आप ओपन करें। ओआईसी पूरा टॉपिक आप उसमें से देखें, अगर मिल जाता है उसमें से वो टॉपिक तो ठीक है, अदरवाइज़ ही नेट पे उसको सर्च करें, यूट्यूब पे उस पर 2-3 वीडियोस देखें एक टॉपिक पे। ये आपका एक एमसीक्यू तैयार होगा। आप कहते हैं मैंने जी आज 5 पेपर कर लिए हैं, आज 10 कर लिए हैं, इस तरह से नहीं होती तैयारी। आपने डिटेल में पढ़ना है। अब एक और क्वेश्चन आपको मिल गया है जिसमें जी फॉर एग्ज़ाम्पल पूछा गया है यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आपने आंसर याद कर लिया, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क इसका आंसर है। तो जी हो गया। नहीं, इस तरह नहीं, यूएनओ जब आपको एक समझ लें टॉपिक मिल रहा है, उस टॉपिक को पूरा स्टडी करें। इकरा इम्तियाज़ वन लाइनर में टॉपिक वाइज डिटेल दी हुई है, उसमें आप उसको स्टडी करें। अगर वहाँ से कोई चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ती हैं या कोई एडिशन या सेक्रेटरी जनरल वगैरह देखना है कि मौजूदा कौन है,
वो आप उसको नेट से सर्च करें और अपने रजिस्टर जो मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास होना चाहिए, तो वहाँ पे आप लिख लें। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं, टाइम तो लगेगा, टाइम इस पे लगेगा, लेकिन आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। वैसे आप कई सालों तक लगे रहें तो मुश्किल हो जाती है जॉब जो है, या रिटर्न क्लियर करना पीपीएससी की, वो मुश्किल हो जाता है। बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको आप कर लें। जो टॉपिक क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक पूछे गए हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन, उन टॉपिक्स को आप कर लें तैयार। रिसेंट पेपर सिर्फ मतलब 15-20 पेपर्स आप कर लें मैक्सिमम, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं, ना ही आपसे होने हैं 15 से 20 पेपर। तो आप आराम से, ये चीज़ मैं वो बता रहा हूँ जिससे मैंने खुद रिटर्न क्लियर किया। तहसीलदार का, ज़िलेदार का, असिस्टेंट एग्रीकल्चर के 2 पेपर, फूड इंस्पेक्टर का, फूड सुपरवाइज़र का, और उसके अलावा मेरे कुछ दूसरे पेपर जैसे लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, रिटर्न मैंने क्लियर किए इस तरह। ठीक है, मकसद ये है बताने का कि ये तरीक़ाकार ही मैं आगे स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी रिटर्न क्लियर करते हैं, और अलग से मैं इंटरव्यू की तैयारी भी करवाता हूँ, तो उसमें फिर वो आगे निकल जाते हैं। तो आप हेल्प ले सकते हैं हमसे इंटरव्यू के बारे में भी। मुझे आप मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा नंबर दे दूँ, तो आप व्हाट्सएप पे सिर्फ वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। कॉल आप ना कीजिएगा, क्योंकि मसरूफियत की वजह से शायद मैं ना अटेंड कर सकूँ। ठीक है, और कोई आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।